जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको संत कबीरदास और साखी शब्द का अर्थ तो संक्षिप्त रूप में मैंने बताया था। आज हम लोग चलते हैं साखी की पाठ की व्याख्या, यानी साखी में जो आए हुए दोहे हैं उनकी व्याख्या करते हैं। पहला है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, आपा अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। उन्हें एक बार मैं इसको पढ़ता हूँ, ध्यान सुनिए। अब ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। इस दोहे में संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसी बाणी बोलिए, बाणी मतलब बोलना, मुँह से ऐसे वचन बोलिए। संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में ऐसे वचन बोलिए कि मन का आपाक हो, कि मन का सारा दुख अहंकार नष्ट हो जाए। कोई मतलब समाप्त हो जाए, आपा मतलब अहंकार यहाँ से समाप्त हो जाए। अपना तन शीतल करे और उनको सुख हो, यानी अपना तन, तन मतलब शरीर, शीतल मीन्स ठंडा, यानी अपने शरीर को तो ठंडा करे ही, अपने शरीर को तो ठंडा करे ही, अपने शरीर को तो अच्छा लगे ही, औरन को सुख होई, और औरों को यानी अन्य जो उसको सुनने वाला है उसको भी अच्छा लगे, यानी उसके भी हृदय को सुख की अनुभूति हो, सुख की फीलिंग हो, सुख की प्राप्ति हो। ऐसे वचन, ऐसे मधुर वचन इस संसार में बोले जाने चाहिए। तो संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसी मधुर वाणी बोलिए, ऐसे मधुर वचन बोलिए जिससे अहंकार तो नष्ट हो जाए और अपने शरीर को भी अच्छा लगे और दूसरे वाले को भी, सुनने वाले को भी आत्मा को ही शांति पहुंचाए। उसके भी वचन, जो आपके वचन निकले हैं उसके कानों को भी प्यारे लगें, प्रिय लगें, ऐसे वचन को बोलना है। कास्तुरी कुंडल से अगला है, कास्तुरी कुंडल से मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घटी राम हैं दुनिया देखे ना। यानी कास्तुरी, कास्तुरी एक ऐसी महकदार वस्तु है जो हिरण के नाभि में यानी हृदय के अंदर पाई जाती है। और मृग ढूंढे बनमाही, जो कुंडली बसे, बसे मीन्स रहती है, कुंडली हृदय में, उसके नाभि में, हृदय में निवास करती है कास्तुरी, जो महकदार वस्तु होती है। और मृग ढूंढे बनमाही, और मृग यानी हिरण उसको ढूंढता है कहाँ? वन में, जंगल में। उसे जंगलों में घूमता है, ढूंढता है, खोजता फिरता है, सर्च करता है, और वो जब निवास कहाँ करती है? उसके आत्मा में निवास कर रही है। उसी प्रकार जिस प्रकार हिरण कास्तुरी की खोज में जंगलों में, वन में भटक रहा है, खोज रहा है, सर्च कर रहा है कास्तुरी को, जबकि वह उसके आत्मा के अंदर ही निवास कर रही है, उसी प्रकार ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। यानी हमारा ईश्वर, हमारे भगवान भी हमारी आत्मा में निवास कर रहे हैं, यानी घट घट में हैं, कण कण में विद्यमान हैं, लेकिन दुनिया उनको देखती नहीं है। उनकी खोज में कहाँ? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहाँ कहाँ लोग जाते हैं उनकी खोज में, जबकि वो ईश्वर, संत कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर हमारी आत्मा में ही निवास करता है। आत्मा हमारी, परमात्मा हमारी आत्मा में ही निवास करती है। जिस प्रकार हिरण अपने अंदर निवास करने वाली कास्तूरी जैसी महक वस्तु को खोज नहीं पाता है, उसी प्रकार यह संसारी मनुष्य, यह संसार में की माया में खोया हुआ मनुष्य प्राणी उस परमात्मा को पहचान नहीं पाता है। जिस प्रकार हिरण के अंदर रहने वाली कास्तूरी की खोज में को पहचान नहीं पाता और उसी खोज में जंगलों में भटकता है, उसी प्रकार मनुष्य अज्ञानी है और वह परमात्मा को पहचान नहीं पा रहा है। अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यानी कहने का मतलब है, संत कबीरदास जी कह रहे हैं इस दोहे में कि जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, तब हरि का निवास नहीं होता था। यानी आत्मा के अंदर जब अहंकार बैठा था, आत्मा रूपी घर में जब तक अहंकार बैठा रहेगा तो उस आत्मा के अंदर भगवान का निवास नहीं हो सकता है। कहा गया है ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है, यानी एक म्यान यानी तलवार,
की रखने की जो जगह होती है उसमें दो तलवार नहीं रखी जा सकती है, एक ही तलवार रह सकती है। यानी इस आत्मा में या तो अहंकार रहेगा या भगवान रहेगा। जब इस आत्मा में भगवान का निवास हो जाएगा तो अहंकार यहाँ से भाग जाएगा। यानी आत्मा में जब हमें ज्ञान रूपी भगवान यानी ज्ञान रूपी परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं तो अज्ञान रूपी जो हमारे अंदर अहंकार बैठा है वह अहंकार भाग जाता है। जिस प्रकार अभी आगे आपकी पंक्ति में है, यही इसी पंक्ति में, कि जिस प्रकार दीपक के दिखा देने से कमरे का अंधेरा भाग जाता है, रोशनी कर देने से, लाइट जला देने से अंधेरा भाग जाता है और लाइट को बंद कर देने से अंधेरा आ जाता है, उसी प्रकार हमारे आत्मा में ईश्वर का निवास जब ही होता है जब अहंकार नहीं रहता है। अब हरि है मैं नाही, और अगली पंक्ति कह रही है कि अब हरि है यानी ईश्वर यानी परमात्मा का निवास हमारे अंदर हो गया है, तो मैं रूपी अहंकार यानी अज्ञान रूपी अहंकार जो था वो अहंकार यहाँ से भाग गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा नहीं। जिस प्रकार एक दीपक के जलने से संसार का पूरा कमरे के अंदर का यानी हृदय रूपी कमरे के अंदर का अंधेरा भाग जाता है, यानी उसी प्रकार हमारे हृदय रूपी घर के अंदर जो अहंकार बैठा है, जब हम ज्ञान रूपी परमात्मा का निवास होने लगता है तो अज्ञान रूपी अंधकार वहाँ से अहंकार भाग जाता है। अगला है सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे। संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि सुखिया सब संसार है, यह संसार बड़ा सुखी है। इस संसार माया रूपी सुख में व्याप्त है, पर खुशी हो रहा है और खुश होकर के वो जो है खाता है और केवल सोने का काम कर रहा है। जबकि कबीरदास जी कह रहे हैं कि दुखिया दास कबीर है, यानी दुखी केवल संत कबीरदास जी है। जागे अरु रोवे, जागे अरु रोवे मतलब जागता है और रोता है। कैसे? इस बाह्य आडंबर यानी जो हमारे समाज में बाह्य आडंबर प्रचलित हैं और इनसे कैसे निकला जाए। जो माया रूपी जीवन है, इस संसारी रूपी जीवन है, इस जीवन से निकल करके किस प्रकार हम परमात्मा के दर्शन करें और हम अपने अंदर की आत्मा में निवास करने वाली परमात्मा को पहचान सकें, हम कैसे करें। इस प्रकार से वो हमेशा इसी लगन में, इसी खोज में लगा रहता है। इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति परमात्मा से मिलन करने के लिए, परमात्मा को पहचानने के लिए नहीं चल रहा है। जबकि संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम अपने आप को परमात्मा को पहचानने के लिए लगा रखे हैं और सारी रात दिन रात हम उसकी याद में रहते हैं। अगला है बिरह भुवंगन तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होई। यानी बिरह भुवंगम, बिरह मीन्स होता है दुख, रेखांकित कर लीजिए, लिख लीजिए। बिरह का अर्थ होता है दुख, भुवंगम मीन्स होता है सर्प, तन मीन्स शरीर, बसे मीन्स रहता है। जब शरीर में बिरह रूपी सांप का निवास होता है, यानी बिरह रूपी सर्प हमारे तन में लग जाता है, यानी बिरह रूपी सांप हमारे शरीर को डस लेता है, काट लेता है, यानी हमारे शरीर में जब कोई दुख निवास करने लगता है तो मंत्र न लागे कोई, यानी उस पर कोई भी मंत्र का असर नहीं होता है, किसी भी दवा का असर नहीं होता है। क्यों? जैसे राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होई, यानी राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होई। पहले तो राम के, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहे हैं। जो वियोगी यानी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति है, वह तो नहीं जिएगा, और जो जीवे तो बौरा हुई, और यदि कोई जीता भी है तो वह पागल के समान रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि परमात्मा के दर्शन करने के बाद व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होती हैं। वो अज्ञान रूपी अंधकार से निकल के ज्ञान रूपी प्रकाश रूपी मार्ग में आकर के अपने जीवन का पालन करता है। तो बेटा बच्चों आज यहीं तक, कल आगे करेंगे। आप इसको पढ़िएगा और जहाँ भी समस्या हो उसको भी नोट डाउन करिए और इसके भावार्थ को भी नोट डाउन करिए।